आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमुख्यसि। आदमी के मन में दुख मुक्ति की अभिलाषा रह सकती है। एक मनुष्य ही नहीं, सामान्य पशु आदि भी दुख से दूर रहना चाहते हैं। संपूर्णतया दुख मुक्ति बहुत ऊंची दुख मुक्ति की बात होती है। उसको पाने का तरीका क्या है? शास्त्रकार ने मानो वो तरीका बताया है, अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध, अपने आप का ही अभिनिग्रह कर, अपने आप का संयम करो। आत्म संयम होने से, अपने से अपना संयम होने से इस प्रकार तुम दुख से मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। संबर की साधना आत्मनिग्रह की साधना होती है। सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर, अप्रमाद संबर, अकसाय संबर, अयोग संबर, ये 5 प्रमुख भेद हैं संबर के। अयोग संबर वो हो जाए फिर तो संपूर्ण संबर हो जाता है। अयोग संबर 14वें गुणस्थान में होने वाला होता है। गुणस्थान को जीवस्थान कहा जाता है। गुणस्थान शब्द भी चलता है। अंतिम गुणस्थान है 14वां गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान। उस गुणस्थान में संपूर्णतया संबर निष्पन्न हो जाता है। अयोग संबर भी हो चुका होता है या हो जाता है। अयोग संबर 14वें गुणस्थान से पहले नहीं होता है। एकसाय संबर वीतरागता की स्थिति है। 11वें से 14वें गुणस्थान तक एकसाय संबर। अप्रमाद संबर 7वें गुणस्थान से ठेठ आगे पूरे 14वें गुणस्थान तक। व्रत संबर है वो पूर्णतया 6ठे गुणस्थान में निष्पन्न होता है। 6ठे से ठेठ तक आगे 14वें तक रह जाता है। और सम्यक्त्व संबर 5वें गुणस्थान से शुरू होता है तो आगे ठेठ तक रह जाता है 14वें गुणस्थान तक। तो सम्यक्त्व प्राप्त है। अब व्रत कितना बढ़े, गृहस्थ जीवन में भी त्याग संयम को जितना बढ़ाया जा सके बढ़ाना चाहिए। उससे आत्मा का निग्रह होता है। व्यसनों का आदमी त्याग करे। संभवतः कल 2 युवक मेरे पास आए थे। बताया गया कि राजस्थान में सरदार शहर के पास के हैं। का सरदार शहर में भालेरी गांव है पास में, उसके वहाँ आसपास के हैं, ब्राह्मण परिवार के संभवतः वे थे। तो एक कहा कि इसको आप जुआ सट्टे का त्याग करा दो। दूसरा बोला मुझे भी जर्दे का त्याग करा दो। मैंने उनको संकल्प करा दिया, त्याग संकल्प जो भी। और ये त्याग संकल्प है। और तो क्या, कोई पहले गुणस्थान वाला भी कुछ
संकल्प अच्छा ले, उसको भी लाभ है, वो भी मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि एक बहुत चर्चित सिद्धांत या तेरा पंथ का एक मान्य सिद्धांत रहा है, मिथ्यात्व की करनी में भी धर्म है, देश आराधकता होती है। खैर यह तो कुछ थोड़ा विशेष गहरा विवेचन का विषय है, विश्लेषण का, बताने का। परंतु कोई भी आदमी अच्छा संकल्प लेता है व्यसन छोड़ने का, झूठ नहीं बोलने का, चोरियां नहीं करने का आदि, संकल्प वो कल्याणकारी होता है। तो व्यसनों को तो छोड़ना चाहिए। 7 व्यसन एक श्लोक में बताए गए हैं। द्यूतम च मांसम च सुरा च वेश्या पापाद चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्तव्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति। ये जुआ, द्यूत, मांस, सुरा आदि आदि 7 हैं। गणिका गमन, शिकार करना, चोरी करना और परस्त्री गमन जैसे 7 व्यसन है। व्यसनों से आदमी मुक्त हो जाए, त्याग कर दे, तो वो एक संयम होता है, एक आत्मनिग्रह कुछ अंशों में हो जाता है। अभिधान चिंतामणि में आचार्य हेमचंद्र ने भी 7 बताए हैं। मृग याक्षः स्त्रिय पानं वाक् पारुष्यार्थ दूषणे दंड पारुष्य मिट्टे तद्धेयम व्यसन सप्तकम। थोड़े से अंतर के साथ 7 व्यसन आचार्य हेमचंद्र ने भी बताए हैं। तो राजा के लिए जैसे बताया गया कि राजा के लिए यह भी एक व्यसन हो जाता है, परुष वाणी बोलना भी व्यसन है। राजा है, किसी को कुछ भी दुत्कार दे, बोल दे, कि वो भी व्यसन है, वो भी राजा को नहीं रखना चाहिए। कि वाणी की कटुता, वाणी की कठोरता से राजा को बचना चाहिए। अर्थ दूषणम, पैसे का दूषण, पैसे का दोष राजा को न लगे, कहीं आर्थिक गड़बड़ न हो। दंड पारुष्य, कठोर दंड दे, ज्यादा कठोर दंड देता है राजा, तो वो भी राजा के लिए छोड़ने की बात है। राजा का व्यसन है कठोर दंड दे देना। जितना दंड देना चाहिए उससे ज्यादा दंड दे देना वो राजा के लिए पाप है, गलत है। ठीक है, गलती के अनुरूप दंड देना तो ठीक, राजा का एक काम है। गलती तो थोड़ी, पांव पर पसेरी बहुत ज्यादा दंड दे दे तो वो राजा के लिए अच्छा नहीं। वो अधिक दंड देने की बात को, कठोर दंड देने को एक व्यसन माना गया है राजा के लिए। उस व्यसन को भी छोड़ना चाहिए। तो ये व्यसन है, उनमें ये जुआ भी एक व्यसन है। जुआ, सट्टा, और फिर परिवार में भारी समस्या, इतना कर्जा हो जाता है जुए से, लाखों लाखों क्या कितने रुपये यूं लगा देते हैं, फिर परिवार में समस्या खड़ी होती है। यह एक दुर्व्यसन है जुआ, इसका भी परित्याग करना चाहिए। और अच्छे काम करने का संकल्प ग्रहण करना चाहिए। छोड़ने की चीज को छोड़े, ग्रहण करने की चीज को आदमी ग्रहण करे। हेय गेय उपादेय, जो छोड़ने लायक है, बुराइयां हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। ग्रहण करने की चीजें हैं संवर, निर्जरा, अच्छा काम, त्याग, धर्म, सामायिक आदि, उनको ग्रहण करना चाहिए। गेय, जानने लायक तो अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के तत्व ज्ञातव्य होते हैं, यथोचित जान लेना चाहिए। करना वही चाहिए जो कल्याणकारी हो, श्रेयस्कर हो। तो ये जुआ जैसे छोड़ने की चीज है। संतों के दर्शन करना, सामायिक करना, चारित्रात्माओं की उपासना करना, प्रवचन श्रवण करना, इनके संकल्प वो ग्रहणीय होते हैं। तो जुए जैसी चीज पर एक बात आती है
भिक्षु स्वामी के साहित्य में भी बात है, मैं अपनी शैली में बताना चाहूँगा। एक लड़का था, वो जुए में चला गया और बेचारा पिता दुखी हो गया उसके जुए के कारण से। घर के लाखों रुपये खो दिए उसने जुए में, कर्जा कर लिया। तो पिता ने कई बार कहा, बेटा यह रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है, तुमने गलत रास्ता ले लिया है, हमारे परिवार के लिए तो गलत है, वैसे भी किसी भी ये आदमी के लिए अच्छा रास्ता नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए। पर वो बेटे के तो लत पड़ गई जुए की, वो छूटती नहीं है। अब बेचारा बाप भी क्या करे, मानता नहीं था। आखिर पिता बूढ़ा हो गया और अब बीमार भी हो गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि बस अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, अब तो घर में रहो, धर्म ध्यान करो, अपना बेटे आदि सेवा करो कहीं इनकी। एक दिन पिता लड़के से बोला कि बेटा अब मेरे तो अब ज़्यादा दिन नहीं है, अब शरीर की जो स्थिति है, मेरा शरीर ज़्यादा टिकने वाला नहीं लगता, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, और अब तुम्हें मैं एक अंतिम शिक्षा देना चाहता हूँ। पता नहीं 2, 4, 5 दिन कितने दिन अब मैं निकालूंगा। लड़का बोला, पिताजी बताइए क्या शिक्षा आपकी। फिर वो लड़का बोला, आप शिक्षा भले दो, पर मैं एक बात कह देता हूँ, आप यह बोलोगे कि जुआ छोड़ दो, यह बात मैं नहीं मानूंगा, पहले ही मैं कह देता हूँ आपको, क्यों अंतिम शिक्षा आपकी है, फिर मैं नहीं मानू, पहले ही कह दूँ आप यह शिक्षा मत देना मुझे कि जुआ छोड़ दो, और कोई आप बात कहो तो मैं ध्यान दे सकता हूँ ना। पिता बोला, रे मैं यह नहीं कहता कि जुआ छोड़ दो, मैं यह कह रहा हूँ कि घर का ध्यान रखना, और मेरे बाद में इस घर के मालिक तुम बनोगे, मेरे उत्तराधिकारी तुम बनोगे। तो हमारे परिवार की कुल की परंपरा है कि वो पिता की मृत्यु के बाद सगे संबंधी इकट्ठे होते हैं, एक प्रोग्राम होता है, और वो जो बेटा होता है, बड़ा बेटा या जो बेटा, उसके परिवार के मुखिया का वो तिलक निकालते हैं, एक समारोह के रूप में उसको दायित्व सौंपा जाता है। तो वो होगा तब हमारे काफ़ी जाति के, हमारे दादा के, परदादा के, सब लागते पाकते, बहन बेटी सब लोग आएंगे, वो प्रोग्राम होता है, 300-400 लोग इकट्ठा हो जाएंगे शायद। तो उनको अच्छी तरह जिमन करना, जिमा देना। एक बात अब मेरी शिक्षा की बात खास वो ये है कि जब तुम्हें मुखिया बनाएंगे ना, तो कोई आदमी तिलक निकालता है, तुम्हारे तिलक कौन निकालेगा, यह मैं बताना चाहता हूँ कि इस गांव का सबसे बड़ा जुआरी जो जुआ खेलने वाला हो, उसके हाथ से तुम तिलक लगवाना, यह मेरी शिक्षा है। तो ठीक है पिताजी, अब मैं इसका ध्यान रखूंगा। 5-6 दिन बीते, पिता का तो देहावसान हो गया। सारे काम जो होते हैं अंतिम संस्कार के, बारे करना, वो सब काम हो गए। अब वो उत्सव होना था कि भाई शोक का दिन तो पूरा हो गया, अब तो बेटे को मुखिया का, परिवार का मुखिया बनाना है। तो जो लागते पाकते चाचा आदि बोले, बोलो कब प्रोग्राम बनाए, एक दिन तय कर दिया, इस दिनांक में सबको न्योता दो, बुलाओ, इतने बजे प्रोग्राम करेंगे, सबको जमाएंगे, तुम्हारे वो मुखिया का तिलक लगाएंगे। दिनांक तय कर दी, सब लोगों ने प्रोग्राम निर्णित कर लिया, और वो दिन आया तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, उनको भोजन भी कराया गया, फिर वो प्रोग्राम रखा गया मुखिया बनाने की रस्म अदा करने का। तो वो लड़का अपने चाचा से बोला कि पिताजी ने मुझे अंतिम शिक्षा में कहा था कि वो जब मुखिया बनाया जाएगा तुमको तिलक उसके हाथ से निकलवाना जो इस गांव का सबसे बड़ा जुआरी हो। तो यह निग्रह करो जुआरी लोग कोई आए कि नहीं आए। हाँ, जुआरी तो बहुत आए हैं, तुम्हारे साथी लोग ही हैं, बहुत आए हैं यहाँ पर। इनमें वो सबसे ज्यादा बड़ा कौन, वो निर्णय करना पड़ेगा।
तो पहले ये हम तरीके से तय करें सबसे बड़ा जुआरी कौन, फिर उसके हाथ से मैं वो तिलक निकलवाऊंगा। तो वो चाचा खड़ा हुआ कि आप लोग जुआरी, हम लोग जुआरी हैं, ऐसा कि आप में सबसे बड़ा जुआरी कौन है? एक लड़का खड़ा हुआ, जी मैं हूं। क्या प्रमाण? तुम उसका प्रमाण क्या? प्रमाण क्या? मैंने अपने घर के 1 लाख रुपये जुए में गंवा दिए। दूसरा बोला, बैठ बैठ, तुमसे बड़ा तो मैं हूं। बोलो सा आपने क्या? अरे मैंने 1 लाख तो गमाए ही गमाए, मेरा एक मकान वो चला गया जुए में। तीसरा बोला, अरे इतना ही, तुमसे बड़ा तो मैं हूं। बोलो तुम्हारे क्या हुआ? मैंने लाखों गमाए, मकान गया, एक खेत और मेरा चला गया जुए में। चौथा बोला, नहीं नहीं, तुमसे बड़ा तो मैं हूं। तुम्हारी क्या हालात है कि मेरे लाखों रुपये गए, मकान गया, खेत गया, एक मेरा बेटा भी जुए में चला गया, मैंने बेटे को भी बेच दिया, जुए में दे दिया। ये हाल सुना जुआरियों का। ये लड़का तो बेचारा डर गया। ये हाल है जुआरियों का, इतना नुकसान होता है। अब वो लड़का जिसके वो तिलक निकलवाना था वो खड़ा हुआ कि आप जुआरी लोग आए हैं, आप सबका स्वागत है, आप आराम से खाना खा लिया होगा या खा लीजिए, यहां से विदा हो जाइए आप। मैं तिलक आपके हाथ से नहीं निकलवाऊंगा। आपका यह हाल है, आपने खो दिया, परिवार को खत्म कर दिया, दुर्दशा कर दी परिवार की। मेरे तिलक तो हमारे परिवार के चाचा जी, बाबा जी वो निकल लगाएंगे। आप सब तो ठीक है, जय जिनेंद्र, आपसे खाना खा लो, खा लिया हो तो ठीक है, वरना अब खा लो, विदा हो जाओ यहां से। अब लड़के ने सोचा, रे पिता ने यह बात मुझे क्यों कही थी कि सबसे बड़े जुआरी के हाथ से तिलक निकलवाना। यह हाल है जुआरियों का। मैं तो आज इस क्षण के बाद सबके सामने घोषणा करता हूं, अब जुआ खेलने का ही मुझे त्याग है। पिता की बात नहीं मानी उस टाइम तो, पर पिता ने ऐसी एक शिक्षा दे दी, उस शिक्षा ने काम किया। लड़के ने हमेशा के लिए जुआ खेलने का त्याग कर दिया। यह त्याग है, यह कल्याणकारी है। अच्छा संकल्प त्याग होता है, वो जीवन को ही अच्छा नहीं बनाता, हमारी आत्मा को भी अच्छा बना देता है। तो श्लोक में कहा गया, संबरो मोक्ष कारणम। संबर है वो मोक्ष का कारण है। जितनी संबर की साधना, निर्जरा की आराधना होगी, एक समय आएगा आत्मा सर्व कर्म मुक्त हो जाएगी, सर्व दुख मुक्त हो जाएगी, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगी और हमेशा के लिए मोक्ष में विराजमान हो जाएगी। ये बातें धर्म जगत में बताई गई है। तो त्याग संयम हम स्वीकार करें और फिर मजबूती रखें त्याग में, तो बात है। त्याग में मजबूती रखनी चाहिए। हालांकि छद्मस्त है, कभी भूल हो जाए, गलती भी हो जाए, जान में अनजान में भी अतिक्रमण हो जाए, पर मजबूती रखना बड़ी बात होती है। थोड़ा मन को वश में करना होता है। मन वश में न रहे तो हमें दोष भी लग सकता है। फिर भी त्याग का अपना महत्व है। दोष लग जाए तो फिर उसका शोधन करने का प्रयास करें। अब यह तो आदर्श की बात, यह प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। यह तो बहुत बड़ी बात है, आदर्श है कि प्राणों की परवाह नहीं, प्रण को निभाएंगे, त्याग को निभाएंगे। अब त्याग ले लिया, फिर आदमी सोचे भी कि दोष न लगे, त्याग भंजे नहीं। त्याग ले लिया कि आलू नहीं खाऊंगा, अब आलू खाने का मन हो रहा है, आलू तो खाना पड़ेगा। यह तो हमारी कमजोरी है ना। त्याग है तो फिर आलू क्यों खाए। वो ठाकुर साहब थे, वो संत गांव में आए तो संतों ने कहा भी कुछ त्याग लो, नियम लो, कईयों ने लिए। ठाकुर साहब भी सत्संग में आए थे। संत बोले, ठाकुर साहब आप भी कोई नियम लो। बोला, महाराज जी नियम वो ताबे नहीं आता मेरे तो, थोड़ा छोटा मोटा कोई। कहा ठीक है, एक करा दो, आलू नहीं खाऊंगा कभी। अच्छा,
लोग बड़े खुश हुए। ठाकुर साहब ने भी संकल्प लेने का मन बना लिया कि महाराज लो आप करा दो, आज के बाद, अब इस क्षण के बाद जिंदगी भर के लिए आलू खाने का त्याग। संत बोले बोलो त्याग है? हाँ त्याग, आलू नहीं खाऊंगा कभी। अब एक दिन वो गांव में जुम्मन हुआ, किसी के शादी थी, ठाकुर साहब को भी बुलाया, वो भी गए। अब परोसगारा आया तो आलू का साग था, साथ में लहसुन मिला हुआ था। तो बहुत इच्छा हो रही थी आलू का साग खाने की, तो त्याग किया हुआ था। तब खाए तो बूंदी लगे लोगों में कि हमारे सामने त्याग लिया था। कोई योग संयोग से वो परोसगारे के हाथ से कुछ आलू के टुकड़े थाली में गिर गए, ठाकुर साहब की थाली में, और तत्काल ठाकुर साहब ने लिए मुंह में रख लिए। लोग बोल ठाकुर साहब आपके त्याग है ना? अरे क्या त्याग है, ये आलू थोड़ा ही है, ये तो गुड़कन है, गुड़कता गुड़कता आ गया गुड़कन है, आलू थोड़ा ही है, ये गुड़कन है, खा लिया। ये मन की कमजोरी की बात। हम मन को मजबूत रख के त्याग पालें, वो अच्छी बात होती है।